अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ मलिक हेयर। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पता है कि हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स की बात करनी है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने ऑस्मो रेगुलेशन का कंसेप्ट दोबारा से माइंड में लाना होगा। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर जो है क्या किया जाता है, वाटर और सोल्यूट बैलेंस को हम मेंटेन करते हैं एनिमल्स की बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो दो चीज़ों को हमने मेंटेन करना है, वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस को। तो इसको हम कहते थे ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात तो करेंगे, लेकिन किस चीज़ के अंदर करेंगे? ऐसे एनिमल्स जो मैरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जो समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं या मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन की बात करनी है। तो इस एक बात माइंड में रखें कि जो मैरीन वाटर है, समुद्री पानी है, उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार, सोल्यूट्स की मिकदार काफ़ी हाई होती है और वाटर की मिकदार कम होती है। मतलब ये जो माहौल होगा वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा। तो ऐसे जानवर जो इस माहौल में रहते हैं उनको सामना करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। कौन सा इन्वायरमेंट? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो देखें, चलते हैं। अब आप देखें, दे फेस टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ये जो मैरीन एनिमल्स हैं ये फेस करते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को, और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है और वाटर की मिकदार, सॉल्वेंट की मिकदार क्या होती है? कम होती है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ रहने के लिए इनको किन किन मुश्किलात का, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है तो इनके लिए मसला हो जाता है। इसी वजह से इन्होंने क्या करना होगा? एक्सेस साल्ट की जो ज्यादा मिकदार है उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं बॉडी से। वाटर H2O, पानी की मिकदार इनके पास कम होती है, तो ये लॉस ऑफ वाटर को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ताकि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की मिकदार को बैलेंस कर सके। इस तरीके से इनके पास क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन होती है। तो अगर हम देखें, जो मैरीन एनिमल्स हैं दो तरह के होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स भी होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स का मतलब यह है, इस पे एक वीडियो पहले से भी बन चुकी है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स या ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर्स लिखें, उसके सामने यूसुफ बायोलॉजी लेक्चर लिखें, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? सी वाटर, समुद्री पानी के अंदर क्योंकि पाए जाते हैं तो उसके लिहाज से खुद को आइसोटोनिक रखते हैं। आइसोटोनिक का मतलब यह है कि ये जिस माहौल में जाएंगे उसी माहौल के लिहाज से खुद को ढाल लेंगे। ना तो सॉल्ट्स की मिकदार बाहर से लेंगे, ना वाटर की मिकदार बाहर से लेंगे, ना सॉल्ट्स को बॉडी से रिमूव करेंगे, ना वाटर को बॉडी से रिमूव करेंगे। ये खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, आइसोटोनिक रखते हैं। इसी वजह से इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती खारिज करने के लिए या हासिल करने के लिए। अब इनके पास एग्जांपल्स की बात की जाए, जैसे कि मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, ये भी एग्जांपल्स में आते हैं ऑस्मो कन्फर्मर की, और मैरीन वर्टिब्रेट्स जैसे कि हैग फिशेस, ये भी क्या करते हैं? खुद को आइसोटोनिक रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल सी वाटर, जिसकी वजह से ये खुद को अडॉप्ट करने के लिए किसी भी चीज को ना बॉडी में ले जाएंगे और ना ही बॉडी से रिमूव करेंगे, सोल्यूट्स को भी और सॉल्वेंट को भी, मतलब वाटर को भी। अब इनके बाद अगर बात करें ऑस्मो रेगुलेटर, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? इनको जरूरत पड़ती है या तो सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, या वाटर को रिमूव करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माहौल जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो क्या है? हाइपरटोनिक है, सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स को बॉडी से रिमूव करते हैं और वाटर को क्या करते हैं? कंजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले एग्जांपल है कार्टिलेजिनस फिशेस। सिंपल से पॉइंट है कि पॉइंट समझते जाएंगे।
कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं गुर्दों की मदद से, किडनीज की मदद से कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, ऐसा पेशाब बनाते हैं जिनके पास सोल्यूट्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है। साल्ट्स जब मौजूद होते हैं पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर, जब उनको पेशाब को बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो उनकी बॉडी के साथ साथ मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन जो है जब खारिज होता है तो पेशाब के साथ साथ साल्ट्स की भी काफी सारी मिकदार क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ये पहला मेथड है ऑस्मोरेगुलेटर्स में, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। दूसरा पॉइंट अगर देखें, ये एक्टिवली एनर्जी को इस्तेमाल करके गिल्स की मदद से एक्सेस साल्ट्स को क्या कर देते हैं, बाहर बॉडी से रिमूव कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, इनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट्स को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अगर हम बात करें रेक्टल ग्लैंड्स की, तो ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जो रेक्टम की दीवार के अंदर पाए जाते हैं और ये खारिज करने में इस्तेमाल होते हैं किस चीज को, एक्सेस साल्ट्स को। तो अगर हम यहाँ पे रेक्टम की बात करें, ये बड़ी या लार्ज इंटेस्टाइन का एनएस से पहले वाला पार्ट है, तो उसकी दीवार के अंदर क्या होते हैं, ये रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं जो साल्ट्स को बाहर खारिज करने में हेल्प करते हैं। और ये सारी की सारी खसूसियात किस चीज में थी, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। किस चीज को खारिज करने के लिए, एक्स्ट्रा साल्ट्स को खारिज करने के लिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट्स को रिमूव करने के लिए। पहला मेथड ये था किडनी की मदद से, दूसरा था गिल्स की मदद से, तीसरा था रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से। अब इसके बाद अगर बात करें, कुछ फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं, कुछ मिकदार यूरिया को बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि इनकी बॉडी का बैरूनी माहौल हाइपरटोनिक है, अंदरूनी माहौल होगा हाइपोटोनिक, तो बाहर अंदर का बॉडी का पानी जो है वो बाहर चला जाएगा। इसी वजह से पहले भी पानी की कमी थी तो इनके इशू बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर का माहौल भी हाइपरटोनिक करने के लिए थोड़ी सी यूरिया की मिकदार को रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से अंदरूनी भी हाइपरटोनिक, बैरूनी भी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, तो पानी की मिकदार बाहर खारिज नहीं होगी। तो लेकिन ये काफी मुश्किल होता है कि ये मसाइल का सबब बनता है यूरिया को अंदर बॉडी के अंदर जो है रिटेन करना। तो इसी यूरिया के नुकसान से बचने के लिए जो है, क्योंकि अगर इसकी यूरिया की मिकदार बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी टिश्यूज को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक केमिकल्स को स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम है ट्राइमेथाइल एमाइन ऑक्साइड। ट्राइमेथाइल एमाइन ऑक्साइड, सिंपल फॉर्म इसको TMO कहते हो। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। जो बॉडी के अंदर यूरिया मौजूद है उससे प्रोटेक्शन के लिए जो है केमिकल इनके पास पाया जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, TMO। अब ये एक खसूसियात थी किस चीज के अंदर, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, और थोड़ी सी हैं यूरिनोजेनिक फिशेस के अंदर। इसके बाद हमारे पास छोटा सा पॉइंट है, लास्ट में आता है बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, तो थोड़ा सा पॉइंट पहले समझिएगा। सबसे पहले जो एंसेस्टर थे किस चीज के, बोनी फिशेस के, वो क्या थे, फ्रेश वाटर वाले थे, ताजा पानी के अंदर रहते थे। तो ये एंसेस्टर हैं, फ्रेश वाटर वाले हैं, इनको जो एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है हाइपोटोनिक, साल्ट्स की मिकदार कम, सोल्यूट की मिकदार कम या साल्ट्स की मिकदार कम, पानी की मिकदार ज्यादा। लेकिन मॉडिफिकेशंस के बाद, तब्दीलियों के बाद, ये जो फ्रेश वाटर वाले थे वो किस चीज में कन्वर्ट हो गए, मैरीन बोनी फिशेस के अंदर। ये एंसेस्टर हैं, ये डिसेंडेंट्स हैं, ये अबावजदाद हैं, ये औलाद हैं। ये ताज़ा पानी के अंदर रहते थे, ज़्यादा पानी के अंदर रहते थे, इनको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता था, साल्ट्स की मिकदार कम होती थी, वाटर की मिकदार ज़्यादा होती थी। लेकिन मॉडिफिकेशंस के बाद वो क्या हो गए, मैरीन हो गए। वहां पे फिर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा, मतलब वहां पे साल्ट्स ज्यादा हो गए, वाटर की मिकदार कम हो गई। अब आप देखें, जब साल्ट्स की मिकदार ज्यादा हो गई है तो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये कि इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए इनके पास खसूसियात पाई जाती हैं कि ये ड्रिंक करती हैं, बड़ी मिकदार में सी वाटर को पी लेती हैं। अब बहुत सारा पानी जब पिएंगी तो सी वाटर पहले से आप जानते हो हाइपरटोनिक होता है, सोल्यूट ज्यादा होते हैं, साल्ट ज्यादा होते हैं, पानी कम होता है, तो साल्ट्स की मिकदार इनकी बॉडी के अंदर चली जाती है।
जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, काफी मिकदार में पेशाब बनाते हैं जिसके अंदर सोल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, सार्स की मिकदार ज़्यादा होती है। जब बाहर सार्स रिमूव होता है, यूरिन रिमूव होता है, तो उसके साथ साथ सोल्यूट्स या सार्स की मिकदार बाहर रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि ये मछली आपको नजर आ रही है, ये एक बोनी फिशेस है। तो सिंपल सा आपके पास टॉपिक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोनों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।